हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज कोशिश करेंगे कि आज हमारे कैपिटल गेन की लास्ट लेक्चर हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि सेकंड लेक्चर लगे, बट आई एम ट्राइंग कि इस लेक्चर में सब कुछ फिनिश हो जाए। तो आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम टैक्स रेट्स की बात करने वाले हैं, प्लस आज हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में, राइट। तो अगर लास्ट में मूड बना, मोमेंटम बना तो सब कुछ फिनिश कर देंगे। अगर नहीं, कुछ लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हैवी लेक्चर हो रहा है, तो वी विल पोस्टपोन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चैप्टर 1 जब हमने किया था बेसिक रेट्स, उसमें मैंने कहा था कि कुछ अभी रेट्स बाकी हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज वो टाइम है कि आज हम सारे रेट्स के बारे में डिस्कशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो है वो नोट लिखो सर, शेयर मार्केट में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। सर ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन है, सभी, आप, मैं, सभी, हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ फोकस है कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी आपसे कोई कंसल्टेंसी लेगा, व्हेन एवर यू बिकम सीए, सीएस, सीएमए, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको ये कंसल्टेंसी देनी है कि भैया शेयर मार्केट में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अब इसके पीछे एक रीजनिंग आती है, सर क्यों नहीं मिलता? तो ऐसा मुझे लगता है क्योंकि शेयर मार्केट अपनी ग्रोथ वैसे ही इन्फ्लेशन से फास्ट रखता है। इन्फ्लेशन होती है 8 to 10%, और शेयर मार्केट अगर आपको सही से यूज करना आता है तो आप 15 to 20% अर्निंग पर ईयर कर ही रहे हो। तो ऑलरेडी आपका रेट पर ईयर हाई जा रहा है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट हम गरीब लोग को देते हैं, तुम ऑलरेडी अमीर हो, सो वी आर नॉट अलाउइंग यू इंडेक्सेशन, ठीक है। एक सिंपल जस्टिफिकेशन जो मैं अपनी साइड से दे रहा हूँ, बट ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है, इट्स जस्ट माई ओपिनियन, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, यहां पे आता है सर सेक्शन 112 कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, फंड्स के बाद लिखना यूनिट्स, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। एक्चुअली जब आप ये लाइन पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बनोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे, तो आपको इसका ये मतलब समझ में आएगा कि हम उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं जहां मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम हमारा मनी जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी, सो इट इज कॉल्ड इक्विटी ओरिएंटेड। जैसे कहते हैं ना, आई एम बांग्लादेशी, तो वेन एवर योर मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज and belongings and culture belongs to Bangladesh, so you are called a Bangladeshi, okay. When you called a Hindu Brahmin, when you following the Hindu culture, so like this, whenever a market where most of the money of the investors invested in a equity, it is known as equity oriented. So long term capital gain हो रहा है ट्रांसफर करने से, क्या सर? इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स या फिर यूनिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, long term capital gain on the transfer of equity shares or equity oriented mutual funds or unit of business trust shall be आपसे दो चीजें कही जा रही हैं। फर्स्ट 10% if transfer took place 23 जुलाई 24। याद है जब हमने कैपिटल गेन शुरू किया था लेक्चर नंबर 1 में, मैंने भैया की शादी की डेट बोली थी आपसे कि भैया की शादी कब हुई है? 23 जुलाई 24। तो अगर ये उसके बाद है, टुक प्लेस, ठीक है, इफ ट्रांसफर टुक प्लेस 23 जुलाई 24,
तो आपका रेट होगा 10%। बट अगर ये हो जाएगा रेट 12.5% इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर भैया की शादी 23 जुलाई 24। बट यहां पे एक छोटा सा ग्लिच है, इन एक्सेस ऑफ ₹1,25,000। एक्चुअली पहले वाला जो लॉ था ना, वहां पे 23 जुलाई का जिक्र तो था ही नहीं। ये तो अभी हमारी देवी माता ने, आपको पता ही है नाम, मैं लेना ही नहीं चाहता, माँ को माँ ही बोलो। तो माता जी ने अभी क्या किया है कि ये अमेंडमेंट पहले कर दी। पहले ये क्या था, 1 लाख रुपीज था, 10%, मोर देन 1 लाख 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ये लिमिट 1 लाख से 1,25,000 हो गई। तो पहले क्या होता है, 23 जुलाई से पहले 1 लाख और उसके बाद 1,25,000। तो टैक्स को सिंपल करने के लिए 1 लाख और 125 की लिमिट बार बार ना दिमाग में क्लैश करे, तो हमने डेट फिक्स कर दी, भैया की शादी की डेट। तो भैया की शादी की डेट तक, ठीक है, भैया की शादी की डेट तक अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो 10% का रेट रहेगा इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। और भैया की शादी की डेट के बाद, भैया की शादी की डेट के बाद, ये डेट कौन सी, 23 जुलाई 24, राइट। मैंने भैया की शादी की डेट लेक्चर नंबर 1 में याद कराई थी आपको। तो ये 12.5% हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। तो दोनों के केस में पहले 1 लाख था, 125 था, कम टेंशन हटाने के लिए इसको सिंपली 1,25,000 लॉ की तरफ से कर दिया गया। ओके सर, ये तो हमें समझ में आ गया। ओके नाउ अब सर लिखो नोट। अभी बात खत्म नहीं हुई है सर, अभी और सुनना है आपको। नोट नंबर 1, एसटीटी, एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑन इक्विटी शेयर। कि भाई तुमने खरीदते समय और तुमने बेचते समय, ध्यान सुनना, खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम तुमने एसटीटी पे किया हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हमारे एग्जाम में गलती क्या होती है, हम बस चेक करते हैं खरीदते समय पे किया है, बेचते नहीं, दोनों समय। यहाँ पे ध्यान से सुनो, वर्ड क्या है, एसटीटी पेड ऑन एक्विजिशन यानी खरीदते समय, एंड ट्रांसफर यानी सेल करते समय, दोनों समय आपने इक्विटी शेयर पे एसटीटी पे किया हो, ये कंडीशन है भाई मेरी। ओके नाउ एसटीटी पेड on transfer of equity share unit and unit of business trust, business trust। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है क्या, ट्रांसफर मतलब सेल करते समय, और इक्विटी शेयर की अगर कोई यूनिट है तब, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तब। तो आपने इस हेडिंग में 3 चीजें पढ़ी थी। एक है इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर में आपको बाय एंड सेल दोनों समय एसटीटी पे करना है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स है या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो उस केस में ट्रांसफर के समय आपको एसटीटी पे करना कंपलसरी है। ओके नाउ इसमें अभी मजेदार बात खत्म नहीं हुई, लिखो रीबेट अंडर सेक्शन 87A जो 12,500 की आपको मिल रही थी, 12,500 राइट, मिल रही थी, नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगी सर यहां पे, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो हमारा सेक्शन कौन सा चल रहा है सर, 112A चल रहा है। ओके सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। एंड एक बात और, इंडेक्स बेनिफिट नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सेक्शन 112A इवन ट्रांसफर टुक प्लेस भैया की शादी के बाद 23 जुलाई 24।
देखो ये क्या कह रहे हैं, एक बार मैं आपको ये पूरा रिवाइज कराता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं 112A से हमने शुरुआत की है, जिसमें हम स्पेशल रेट पढ़ रहे हैं टैक्सेस के इन केसेस कैपिटल गेन, राइट। तो अब आपने लैंड बिल्डिंग वगैरह देख लिया, अब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये कह रहे हैं कि अगर 23 जुलाई 24 तक आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कब ट्रांसफर हो गया सर? हमारा ट्रांसफर हो गया है, ये वाला ट्रांसफर नहीं है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 47 वाला ट्रांसफर है, राइट। तो आपको 10% टैक्स देना होगा अगर आपकी इनकम 1,25,000 से ज्यादा है तो। और अगर आपकी शादी के बाद, शादी इन द सेंस 23 जुलाई 24, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में लिंक कराने के लिए डायलॉग बोला था, ठीक है। 12.5% इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। नाउ इसमें चार बातें आ गई हमारे पास कि पहला एसटीटी पेड होना चाहिए फर्स्ट केस में, एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों इक्विटी में। अगर ये यूनिट है ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी ट्रस्ट के, तो फिर उस केस में ट्रांसफर के समय एसटीटी पेड होना चाहिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87 अलाउड नहीं है, इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड नहीं है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो हमें एग्जाम में याद रखने हैं, ठीक, ओके। अब एक एग्जांपल लिखते हैं सर। सर एग्जांपल भी कराओगे क्या? हाँ सर, लिखिए सर। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम, 52 ईयर रेसिडेंट इंडिविजुअल, assume SSC opt out from section 115 BAC, okay. Now income from PGBP is 3,10,000 and long term capital gain अंडर सेक्शन 112A। तो जब भी 112A आए तो समझ जाना कि ये शेयर मार्केट वाले शेयर की बात कर रहे हैं। दिस इज 1,80,000। नाउ हाँ, इसमें एक डेट लगाना रह गई, डेट पहले लिख लेते हैं। ट्रांसफर ऑन 15/12/24। अच्छा, क्या ये शादी के बाद है? शादी की डेट थी 23 जुलाई, क्या ये शादी के बाद है? हाँ, तो रेट क्या होगा? 12.5%, ओके। नाउ टोटल इनकम इज 4,90,000। ये एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, इसके ऊपर ये लेटेस्ट अमेंडेड सेक्शन है, तो इसके ऊपर स्टडी मैट में क्वेश्चन कई बार नहीं होते, इसलिए आपको ये अलग से करवाया जा रहा है। लिखो आंसर, आंसर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन या कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्या निकालना है हमें? कैपिटल गेन नहीं निकालना हमें, उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम ऑफ प्रीवियस ईयर वट एवर मेंशन इन क्वेश्चन एंड असेसमेंट ईयर वट एवर मेंशन इन द क्वेश्चन, वो आप ले लेंगे। नाउ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एट द रेट 12.5%, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? पर्टिकुलर्स, ओके। इन एक्सेस ऑफ
एक्सेस ऑफ 1 लाख कितना सर, 1,25,000। तो सर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इन्होंने अर्न कितना किया था, दिस इज 1,80,000 राइट। तो 1,80,000 में से हम लेस कर लेंगे 1,25,000 at the rate 12.5%. So this will come 6,875. Now second, tax on balance कितना हो गया सर, सर इसमें से आपकी टोटल 480 थी, 480 में से आपने ये वाला अमाउंट एडजस्ट करा दिया, अब बचा हुआ अमाउंट कितना है सर, आपसे यही पूछा जा रहा है। टैक्स ऑन बैलेंस, तो बैलेंस आपका कितना आ जाएगा सर, नेट टैक्स नेट टैक्सेबल इनकम, अप टू 25 लाख कुछ भी नहीं सर, और मोर देन 2,50,000, और अप टू कितना है सर 3,10,000 राइट। तो उस पर टैक्स कितना देना है सर, 5% इन्हें देना है। नाउ दिस इज योर 3,000 एंड दिस इज योर 3,000, दिस इज 9,875। अब आप लेस करेंगे रिबीट अंडर सेक्शन 87A। सर आपने तो बोला था 87A पे नहीं मिलेगा, हाँ अब यहाँ पे देखो, इस पे हमारी आज की डिस्कशन पूरी जाने वाली है, धीरे धीरे हम ऐड ऑन करेंगे कि अगर ये 112A की इनकम होती, 112A की इनकम होती तो हम रिबेट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल इनकम भी तो है। नॉर्मल इनकम कौन सी है सर, पीजीबीपी इनकम, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल इनकम में से तो रिबेट दो मेरे को, तो मैं नॉर्मल इनकम से रिबेट की बात कर रहा हूँ राइट। तो टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज क्या लेस, तो इसमें क्या होगा विच एवर इज लेस, तो सर हम 3,000 लेस कर देंगे। सर 3,000 क्यों, कैपिटल गेन वाला क्यों नहीं, क्योंकि 6,875 में से 87A की डिडक्शन नहीं मिलती। ओके तो हमने नॉर्मल इनकम कितना था, 3,000 टैक्स था नॉर्मल इनकम, तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। ओके दिस इज 6,875, यानी तुम्हें इस पे टैक्स देना ही पड़ेगा। ओके ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate 4%. This is 275 and this is your final amount, this is 7,150 net tax liability. ओके मतलब सर हमने इसमें एक बात सीखी कि नॉर्मल में से रिबेट मिल जाएगा, लेकिन जो आपका 112A का इनकम होगा उसमें से नहीं मिलेगा। हाँ सर आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। ओके यहाँ पे हो गया, गुड। अब यहाँ पे मुझे आपको एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करानी है आगे बढ़ने से पहले। जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का एक टॉपिक आया था, ये पॉइंट नंबर 4, इसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। अब क्या हुआ, हमारे एक चिदम्बरम जी थे, चिदम्बरम जी गए, अब निर्मला सीतारमन माता जी देवी जी आ गई, ठीक। तो उनके जाने के बाद हमारे निर्मला जी आ गई। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है जिसको आपको जानना जरूरी है, इसको जानने के लिए राइट। जब तक आपको वो वाला ट्विस्ट नहीं पता होगा तब तक ये वाला आपको लाइन समझ में नहीं आएगी। मैंने उस समय लास्ट सेक्शन में फास्ट कर दिया था, आपने नोट डाउन भी कर लिया, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं थी। अब मैं आपको क्लियरिटी के साथ ये टॉपिक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ध्यान सुनो। देखो टैक्स रेट्स अंडर कैपिटल गेन, ध्यान सुनना। अब जो शेयर मार्केट था राइट, बिफोर
2004 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था उस पर 20% का टैक्स रेट जाता था, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था उस पर आपका नॉर्मल टैक्स रेट लगता था, राइट। ये वाली कहानी समझ में आई आगे सर। उसके बाद क्या हुआ, 2004 की बात आई, 2004 बिफोर, अब ये क्या है आफ्टर। इन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनना, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट है सर, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ही नहीं देना अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38, ठीक है। और यहां पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, राइट, उस पे आप 111A के अंदर 15% पे टैक्स दोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की, हम नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना ये किसकी बात चल रही है, शेयर मार्केट की। ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो वाली लाइन ही आपको नहीं समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये लॉ क्या कहता है कि भाई शेयर मार्केट वाले बच्चों सुनो, अगर तुमने बिफोर 2004 से पहले कोई ट्रांजैक्शन की थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% था, किसमें से, शेयर मार्केट पे। और शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन यानी क्या होती है, ट्रांसफर वगैरह, सेल वगैरह, परचेज सेल परचेज, यही होती है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स रेट था। लेकिन 2004 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एग्जाम्प्ट था अंडर सेक्शन 1038, मतलब उस पर 20% वाला गेम खत्म हो गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगने लगा 15%। ये थी हमारी पुरानी कहानी, ठीक है, पुरानी कहानी। अब बात आई सर 2018, क्या है सर 2018, राइट। अब बात करते हैं 2018 की। सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां आई एक अमेंडमेंट 2018 में, क्योंकि ये बात नहीं समझ में आएगी तो आपको लेटेस्ट वाली अमेंडमेंट नहीं समझ में आएगी, इसलिए मेरे को यहां टाइम देना पड़ रहा है, राइट। कहता है इफ सेक्शन 112A अप्लाई, 112A किसका था सर, 112A था शेयर मार्केट वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, जो आपने अभी सीखा था, राइट। अप्लाई एंड असेट एक्वायर्ड, और आपने जो असेट है वो एक्वायर्ड किया, कब एक्वायर किया सर, बिफोर 1 Feb 2018, राइट। देन cost of acquisition shall be higher of step 1 और step 2। कह रहे हैं कि सर अगर सेक्शन 112A के अप्लाई हो रहा है और असेट एक्वायर्ड हुआ है, आपने परचेज किया था 1 Feb, ये 9 Feb नहीं है, 1 Feb है, 1 Feb से पहले 1 Feb 2018, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, शैल बी हायर ऑफ स्टेप 1 और 2। तो स्टेप 1 क्या था आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड स्टेप 2 क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 March 18, ये था पॉइंट 1, और इसी में पॉइंट 2 था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो हम क्या करते थे, इन दोनों में लेते थे लोअर 1 and 2, और जो भी यहां पे आ गया, राइट। और ये क्या होता था सर, हायर ऑफ स्टेप 1 and 2, ठीक है। सर ये क्या था, क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया। अब जैसे समझने की कोशिश करते हैं, सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कहता है
कि सर अगर आपने असेट को परचेज किया था 1 Feb 2018 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगी? क्या ये अब रिलेवेंट है? हाँ, थोड़ा बहुत है। तो ये कहता है कि स्टेप 1 और 2 में से जो हायर होगा वो लेकर। सर लेकिन क्यों? क्योंकि सर देखो, पहले ये शेयर मार्केट का दौर कुछ नहीं था। आजकल सीए फाउंडेशन का बच्चा, 12th का बच्चा, 10th का बच्चा, हर कोई शेयर मार्केट में घुसा पड़ा है कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना पड़ा है। इन्होंने बोला कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमने कितने का खरीदा ये बताओ। सर मैंने खरीदा 1 लाख का। ओके, तो सर 31 मार्च 18 की वैल्यू बताओ मुझे। सर उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 80,000, तुमने कितने खरीदेगा? 1 लाख। 1 लाख और 80,000 विच एवर इज हायर? 1 लाख। ओके सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? सर वो था 120, तो 120 और 80 विच एवर इज लोअर? सर 80,000, तो 80,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर? 1 लाख। तो 1 लाख की वैल्यू हम तुम्हारी क्या मान लेंगे? एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब तुम्हारी लागत क्या लें वो बताओ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ना इतना लिस्टेड अनलिस्टेड वगैरह नहीं था, क्योंकि पहले लोग ही ज़्यादा नहीं थे। अब जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो रूल्स ज़्यादा गवर्नमेंट को बनाने पड़ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018. Let's suppose full value of consideration. Full value of consideration, let's suppose 82 lakh. Less step 1. Cost of acquisition. This is 70 lakh. तो क्या आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? कितना आ गया सर? दिस इज 12 लाख, राइट। नाउ अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख लिया, लेकिन कैसे? अब इसको जरा समझने की कोशिश करना, हम क्या करने चाहते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आया तो क्या करोगे आप? तो स्टेप 1, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल्स टू 10 लाख. Now step 2, fair market value on 31st March 18 is, let's suppose 70 lakh, और full value of consideration is 82 lakh. तो विच एवर इज लोअर हम लेते थे, तो विच एवर इज लोअर इज 70 लाख, और 70 लाख और 10 लाख इसमें हम क्या लेते थे? विच एवर इज हायर। तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया 70 लाख। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ बात नहीं खत्म हुई, लिखिए नोट। नोट, 2 नोट इस पे भी लिखने पड़ेंगे सर। इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स और यूनिट एज ऑन 31st Jan 2018, मान लो सर वो लिस्टेड है तो क्या करोगे? लिस्टेड है तो क्या करोगे? तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, सिंपल है बहुत। हाईएस्ट प्राइस क्विट्स ऑन 31st March 18 इन स्टॉक एक्सचेंज। चलो फुल फॉर्म में लिख देता हूं, इन स्टॉक एक्सचेंज, इन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई उस दिन का जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा ना वो लेना, अगर ये लिस्टेड है तो, ठीक है। इफ देयर इज नो ट्रेडिंग, सर उस दिन छुट्टी है तो, मतलब आपके एरिया में तो हुआ ट्रेडिंग, हमारे एरिया में हुआ ही नहीं, उस दिन छुट्टी हो गई, तो देयर इज नो ट्रेडिंग, हो सकता है ऐसा भी हो। तो एज ऑन 31st 1 2018 in a stock exchange, highest price of last trading session
आपसे पूछा जाएगा कि सर एक बात बताओ, लास्ट ट्रेडिंग कब हुई थी? लेट्स सपोज लास्ट ट्रेडिंग जो थी वो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो भी हुई थी, तो उस दिन का जो हाईएस्ट रेट था वो आप वहां से पिक कर सकते हो। ओके ठीक है सर। सेकंड लिखो, इन केस ऑफ शेयर्स एंड यूनिट not listed on 31st March 18, in case of shares and unit not listed, मान लो listed ही नहीं है तो क्या करोगे सर? in case of units, मान लीजिए यूनिट्स हैं, ठीक है, तो आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू नेट असेट वैल्यू ऑन 31st 2018, और इन केस, अच्छा यहाँ पे ये मंथ गलत हो गया, इसको 31st यहाँ पे 1 लिख लेना, यहाँ पे गलती कर दी मैंने 1, राइट, अब ठीक है। इन केस ऑफ शेयर्स, मान लो वो शेयर्स हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई में इंडेक्सेशन और प्रीवियस ईयर 17-18, मतलब उसको आज की डेट पे ले आओ, वो ये कह रहे हैं, और इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ठीक है सर, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने 112A की बात कर ली, राइट, अभी तक हमने क्या किया, हमने 112A की बात करी, अब हम 111A की बात करेंगे। सर क्या इतना ज़्यादा एग्जाम में डेप्थ में आएगा? आंसर है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो। तुम्हारे एग्जाम में बस तुम इतना, ये जो बुक वाला पोर्शन है इतना कर लो, ये बहुत है कि भैया एसटीटीज पेड होना चाहिए बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड ट्रांसफर, और इक्विटी है तो एसटीटीज पेड ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और ये भाई 31 मार्च की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो ये यहाँ से कंसिडर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब हायर ऑफ 1 और 2, राइट, एंड लोअर ऑफ दिस एंड दिस, बस इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो हमने किया प्रपंच इतना 30 मिनट्स का जस्ट फॉर नॉलेज था, नथिंग एल्स, इतना ज़्यादा डेप्थ एग्जाम में नहीं आने वाला, और 30 मिनट्स हमने इस पर लगा दिए हैं, बट था मन तो मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है तुम्हारे एग्जाम में। ओके अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए सर अब मज़ा आने वाला है, विद इन 20 मिनट्स तुम्हें मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। लिखिए सर, सेक्शन 111A, ये क्या है सर? ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सर मतलब जो अभी आपने पढ़ा उसी का भाई है क्या छोटा वाला? हाँ सर, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग, इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग, वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, दैट्स इट। यहां पे लिखो शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल। आप इसे टैक्सेबल कैसे करोगे? एट द रेट 15% इफ ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 24। मतलब अगर ये शॉर्ट टर्म है तो आप 15% का टैक्स लगाओगे अगर ये शादी से पहले है, और वही शादी के बाद है तो शादी की डेट क्या थी? 23 जुलाई। नाउ आप लगाओगे 20% इफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24।
अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा रेट है सर, इससे अच्छा तो वो 10% और 12% और इन एक्सेस ऑफ 1 लाख था, 25,000 था। हाँ वो ज़्यादा अच्छा था। शॉर्ट टर्म करना है क्या तुमको? बहुत मज़ा आ रहा है ना शॉर्ट टर्म पे, आ जाओ टैक्स तो। ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? लिखो कंडीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, या कंडीशन की जगह नोट लिख लेते हैं। कंडीशन वर्ड हमको सूट ही नहीं करता, हम किसी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, नोट, नोट नंबर 1 लिखो, STT shall be paid at the टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम में भाई STT पे करना कंपलसरी है। ओके, लिखो STT नॉट अलाउड अंडर द हेड कैपिटल गेन if STT is paid at the time of purchase, at time of purchase it is not included, not included in cost of acquisition। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटरली। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एग्जाम में। वो जब परचेज करते हैं ना तो STT पे करते हैं, तो STT को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टाइम में आप इसको बिल्कुल भी इसका पार्ट मत मानना प्लीज। लिखिए सर, इफ सेल ट्रांजेक्शन took place in the recognized stock exchange located and considered received in लोकेटेड, देखो लोकेटेड यहाँ पे गलत हो गया, लोकेटेड इन इंटरनेशनल। चलो रहने दो यार, ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला हो गया, कट कर दे इसको, कट कर दो, बस 2 बातें याद रखो बस, बहुत है। एंड द लास्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसके बाद टैक्स रेट्स की टेंशन खत्म। लिखो टैक्स रेट अंडर कैपिटल गेन, टैक्स रेट अंडर कैपिटल गेन अदर देन 112A एंड 111A, राइट। तो इन 2 केसेस में आप क्या करने वाले हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, मतलब अदर देन 112A एंड 100, हम 1AAA की अलग की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अगर 112 ओनली में, तो अगर ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर शादी से पहले बिफोर 23 जुलाई 24, तो भैया रेट ऑफ टैक्स होगा सर 20%। अगर ट्रांसफर हुआ है आफ्टर ऑन शादी वाली डेट या उसके बाद 23 जुलाई, तो भैया ये होगा आपका 12.5%, ठीक है। लेकिन आपको पता है इंडेक्सेशन वाला केस जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था वो नहीं मिलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो, और शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है सर? तो नॉर्मल टैक्स रेट, मतलब स्लैब रेट लगेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स सिर्फ तभी लेगा जब वो स्टॉक मार्केट का केस है? आंसर है यस। अगर स्टॉक मार्केट का केस नहीं है तो शॉर्ट टर्म में टैक्स नहीं लगता। ओके सर, ये वाले केस को दोबारा से एक बार रिकॉल करा दोगे जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था? हाँ सर, इस पे एक बार स्टार लगा लो, लिखो एक्सेप्शन। एसएससी कौन होना चाहिए सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ प्लस वो रेसिडेंट भी होना चाहिए। सेकंड, असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी। एसेट क्या होनी चाहिए सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, असेट ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। मतलब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, ट्रांसफर कब करो? ऑन और आफ्टर। इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड कंडीशन नंबर 4, असेट एक्वायर्ड आपने खरीदी कब है? बिफोर, शादी से पहले, बिफोर शादी से पहले। ओके तो सर ये शादी वाला वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैरिज डेट आपको याद हो जाए 23 जुलाई 24, क्योंकि देखो अभी तो इनकम टैक्स बदलने वाला है। आपको जो 2016 का लास्ट बैच होगा वहाँ से 2017 से टैक्स पूरा चेंज है। तो बस ये मान के चलो सितंबर तक, नेक्स्ट सितंबर 2016 के 26 जो है 2026 के मई और सितंबर तक ये बैच चलने वाला है। उसके बाद तो नया इनकम टैक्स ही पढ़ाया जाएगा। तो अभी बस ये कुछ दिनों के लिए शादी की डेट याद कर लो 23 जुलाई 24। उसके बाद तो नया वाला इनकम टैक्स लगेगा भाई सबके ऊपर। नाउ तो इस पर क्या होगा? टैक्स क्या होगा सर? 20% ले लो सर विथ इंडेक्सेशन, और 12.5% ले लो सर विदाउट इंडेक्सेशन। तुम बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए? क्या लेगी, क्या लेगी, क्या लेगी, बोल दे। ठीक है, तो विच एवरेज जो लोअर होगा वो आपको कंसिडर किया जाएगा। विच एवरेज लोअर। ठीक है सर, बाकी टेंशन मत लो, अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अराउंड में 1 आवर आपको टैक्स रेट्स ही बता रहा हूँ, बट हाँ इट्स टाइम टू स्टार्ट बूम चिक्की चिक्की बूम बूम क्वेश्चंस। ओके एक बार मैं स्पेशल टैक्स रेट का स्लैब लास्ट टाइम बनवा दे रहा हूँ आपको, ताकि एग्जाम टाइम में बस फटाफट वो देखो और रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डालो स्पेशल टैक्स रेट्स। मैं इसमें जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाना है वो भी डायरेक्टली अभी बता दे रहा हूँ। वहाँ पे बोलूँगा मैं कैपिटल गेन में पढ़ाया था, ठीक है, तो वहाँ पे का मैं रिकॉल दूंगा आपको। तो इसको मैं डायरेक्टली एक बार में लिखवा दे रहा हूँ। स्पेशल टैक्स रेट, जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? बेसिक में। स्पेशल टैक्स रेट्स एक ही बार पढ़ लो, ताकि अब अदर सोर्स का चक्कर ना रहे कि भाई वहाँ नहीं बताया, वहाँ नहीं बताया। नहीं, एक ही बार में सब पढ़ लो, ताकि अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करवा सकूँ। लिखिए सर, सीरियल नंबर, फिर लिखो सर सेक्शंस, फिर लिखो नेचर ऑफ इनकम, नेचर, फिर लिखो टैक्स रेट। सर क्या ये आपकी बुक में है? यस सर, आई विल शो यू, डोंट वरी, सब कुछ है। एक्चुअली किताब में ना एक्स्ट्रा बातें नहीं डाली हुई, क्योंकि मान लो कई बार स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए लेता है, वो लेक्चर नहीं देख रहा तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसमें फालतू बातें नहीं डाल के डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बातें रहती हैं। लिखिए जी सर, फर्स्ट पॉइंट सर, सेक्शन है हमारे पास 112। सर नेचर क्या है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये क्या बोलता है सर? 20% विदाउट इंडेक्स ले लो, या फिर 12.5% ले लो विथ इंडेक्स। राइट, क्लास 1 में हमने यहीं से शुरुआत की थी। फिर आज इस लेक्चर में आपने 112A देखा,
ये कहता है सर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हूँ, लेकिन मेरा नेचर अलग है। क्या है सर? सर मेरे मैं हूँ वो जो कि इक्विटी शेयर्स पे लगता हूँ। सर मैं वो हूँ जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे लगता हूँ। सर मैं वो हूँ जो शॉर्ट टर्म जो बिजनेस ट्रस्ट पे लगता है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पे। EOMF समझ जाओगे ना, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। दोबारा से लिख देता हूँ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो हमारा टैक्स रेट क्या है सर? हमारा है सर 10% और 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। ठीक है, और डेट याद रखना, शादी वाली डेट 23 जुलाई 24। यहां पे भी शादी वाली डेट याद रखना। रेट कब चेंज हो रहे हैं? शादी वाली डेट से। तो वो वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी, शादी वाली डेट। मैं इसलिए शुरू से शादी वाली डेट इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम भूलो ना। भैया की शादी कब हुई थी? 23 जुलाई 24, जिसमें तुमने गुलाब जामुन खाया था, जिसमें तुमने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के पे डांस किया था, ठीक है, जिसमें लड़कों ने एकदम धमाल मचाया था, वो वाली शादी याद करो, याद करो, याद करो। वो शादी किसकी थी? कैपिटल गेन वाली। हाँ ठीक है, गुड। अब सर हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर 111A। क्या ये वही है? हाँ सर ये वही है। अब ये इस सेम यही आएगा, लेकिन इसका नेचर क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या ये वही है? हाँ सर ये वही है। हाँ तू है वही दिल ने, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब यहां पे रेट क्या हो जाएगा सर? 15% और 20%। और डेट अगेन मैं रिमाइंडर दिला दूं, 23 जुलाई 24, भैया की शादी वाली तारीख। ओके, क्या सर यहाँ एक्सेस वैक्सेस है? नहीं सर, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं है, लॉन्ग टर्म में एक्सेस का ऑप्शन है। ठीक है, अब फॉर 4, 5, 6 जो है वो आपका अदर सोर्स के लिए, अदर सोर्स के लिए, अदर सोर्स के लिए, अदर सोर्स के लिए। एक तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, चैप्टर 1 में मैंने बताया था, स्पेशल टैक्स रेट्स 115 BBE। ये मैंने आपको रेड वाला केस का एग्जांपल दिया था, घर में कैश जमा है, कैश जमा है, ठीक है, डीम्ड इनकम लिख लेना रेड। ये रेड कलर नहीं बेटा, ये मूवी का नाम है रेड, तुम्हें याद आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना, चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इस पे रेट क्या था सर? 60%, आई थिंक 78% समथिंग आया था, कुछ कम्युलेटिव 16%, फिर सरचार्ज, फिर ये और वो, याद है? ओके, अब दो अदर सोर्स के याद कर लो बस, साथ में तुम्हारा काम बन जाएगा। 5th 115 BB, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर आपने लॉटरी से कोई इनकम जीती तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, दिस इज 30%। ओके, अगर लॉटरी इनकम हुई तो 30% का टैक्स है। और एक और लिख लो सर, ऑनलाइन गेमिंग 115 BBJ, इसके बारे में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बात करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, जैसे Team11 ऐप। अरे एक बंदे ने सही में, जहां मेरा पुराना वाला घर था, उसने तकरीबन 50 लाख रुपीस अर्न किए, 40 लाख का घर लिया, सच में उसने अर्न किया था, बट उसने टैक्स नहीं दिया है। बाद में कभी चेकिंग होगी तो पता चलेगा उसको, ठीक है। तो ये 30% यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस फॉर यू। मैंने पूरी शिद्दत से आपको करवाया, इसलिए करवाया कि भाई तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाए। आई थिंक एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 112 LTCG 20%, 12.5%, और उसके बाद 1112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, 12.5%, एक्सेस ऑफ 1,25,000। 111A ये क्या है? 15%, 20%, लेकिन इस पर कोई भी एक्सेस वाला बेनिफिट नहीं है। 115 BBE चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, 60% रेड वाला केस। उसके बाद 115 BB विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30%, 115 BBJ ऑनलाइन गेमिंग 30%। ओके गुड। अब मुझे जो बताना है
ये मुझे आपको इंडिविजुअल का केस बताना है, राइट। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूं लिख के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वरना तुम बोलोगे सर बस पढ़ाई जा रहे हो पढ़ाई जा रहे हो। हाँ, अब हमारा टैक्स रेट का गेम खत्म, अब बस क्वेश्चंस करेंगे अराउंड 3 2 4 5 जो भी, उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन करके कैपिटल गेन खत्म करेंगे। लिखिए मिस्टर धनुष, मिस्टर धनुष, हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर धनुष लिखो, परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ऑन 10th December 23। कब खरीदा सर? 10 दिसंबर 23 फॉर ₹50 लाख। बहुत अमीर आदमी सर, 2003 में इसके पास इतना पैसा था। 2002 का लेना इसे, ये बहुत ज़्यादा हो गया, कैपिटल गेन का केस नहीं बन पाएगा, लिख लो 2002। नाउ ये हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर लिखो पॉइंट नंबर, ही सोल्ड प्रॉपर्टी ऑन 14th Feb। सर उसी दिन क्यों? उस दिन उसका दिल टूट गया रे, उसने बोला किसके लिए प्रॉपर्टी वगैरह, वो तो चली गई ना छोड़ के। 14 Feb फॉर रुपीज 1,20,00,000 केस में वाली डेट आ रही है, शादी से पहले शादी के बाद? हाँ आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही, थैंक यू थैंक यू। नाउ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस, और हाँ सबने मार्किंग यही की है कि अगला चैप्टर पीजीबीपी स्टार्ट होने वाला है। भाई बहुत मेहनत से लेक्चर करवा रहा हूँ, 1 आवर हो गया, सिर्फ प्रोविजन लिखवा रहा हूँ, अब क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट 20 मिनट्स। गुरु दक्षिणा देना कंपलसरी है भाई। कर्ण बहुत अच्छा था महाभारत में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? गुरु का आशीर्वाद मिलना रह गया, इसलिए वो हार गया, अदरवाइज लिटरली उसे कोई नहीं हरा सकता था। तुम भी कर्ण हो, मेरे अर्जुन हो, लेकिन तुम्हारे साथ गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जाके लिखना आई एम सी डिमर्स, I am next CA finalist. I am CA Demers, we are CA Demers, and I am next CA finalist. प्लीज लिखना, मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलना चाहता हूँ। और याद रखना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, गुरु का आशीर्वाद लो, अपने मन मस्तिष्क को साफ करो, और एक चीज डाल दो वहां पे, आइदर आई एम CA और आई एम CA, नोबडी कैन बीट मी, नोबडी कैन स्टॉप मी। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? सबने कमेंट यही किया है कि भैया, और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आया सर पीजीबीपी स्टार्ट करो, तो वी विल वर्क ऑन पीजीबीपी। तो हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखो, and profession is 40 lakh। ओके। कंप्यूट, सर बहुत अमीर आदमी है। हाँ यार, रजनीकांत का दामाद, तुमको पता होना चाहिए, बहुत इनकम है इसके पास। कंप्यूट इज total income and tax liability for assessment year 25-26 as per default tax regime 115 BAC। ठीक है सर, हो गया सर 115 BAC। ठीक है, अब आंसर सॉल्यूशन करें क्या? ठीक है, लिखो आंसर। कंप्यूटर ओ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर धनुष of previous year and assessment year
ठीक है, जो भी होगा तुमको एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखना होगा। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज 40 लाख। हाँ सर, ओके। नाउ सर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन करना है क्या? हाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 1,20,00,000। ओके सर, ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ भी नहीं है सर। ओके, कुछ भी नहीं है क्या? ओके, दिस इज नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन 1,20,00,000। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम डायरेक्ट इंडेक्सेशन करते थे फिर आंसर लिखते थे, लेकिन अब तुमको पता ही है विदाउट इंडेक्सेशन विद इंडेक्सेशन बहुत चिक चिक है भाई। ठीक है भाई, तो ये 50 लाख आपने लेस कर दिया। नाउ दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 70 लाख। सर पहली बार देख रहे किसी का दिल टूटा तो 70 लाख का बेनिफिट हो रहा है भाई। उसने प्रॉपर्टी भी 50 लाख की ली थी वो 2023 में, सोचो तो सही, वो भी कम है, ज़्यादा ही होना चाहिए था। ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इज 1,10,00,000। सर कैसे सर? सर 40 लाख का आपका वो हो गया ना पीजीबीपी इनकम, इसलिए। ओके, क्या सर मैं इसको एकदम ऐसे से चमका दूँ क्या? चमका दे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हो ऐसे। अरे भाई जितना अच्छा करो उतना अच्छा यार, एग्जामिनर खुश होता है कि भाई तुम कितना टाइम दे रहे हो प्रेजेंटेशन पे। ओके, अब हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स liability। Now first, tax on long term capital gain, this is 70 लाख। एक तरीका है भाई, टैक्स ले लो एट द रेट 20% विथ इंडेक्सेशन, और दूसरा स्टेप क्या है सर? टैक्स ले लो आप एट द रेट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। यही तो अब तक पढ़ा आपने? हाँ सर यही पढ़ा। तो ये क्या हो गया सर? 70 लाख का 12.5%, सर ये आ गया 87,500। ओके, और फिर हमें क्या लेना था? विच एवर इज लोअर, है ना? इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर इज लोअर। अभी तक मैंने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि अभी इंडेक्सेशन वाली कैलकुलेशन करनी होगी। तो तुम अगर चाहो तो 70 लाख पे 20% के साथ इंडेक्सेशन क्या होगा? तो 23, देखो 70 लाख डिवाइड बाय में ईयर ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ परचेजिंग ईयर मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर करके बता दो मेरे को, ठीक है? फिर देखते हैं क्या करना है हमें। ओके, ये हो गया फर्स्ट। इसी के साथ हमें सेकंड पार्ट पे जाना है। सेकंड इज टैक्स ऑन बैलेंस। टैक्स ऑन बैलेंस, तो बैलेंस कितना है सर? ₹40 लाख। इनकम अप टू 3 लाख, कोई टेंशन नहीं। मोर देन 3 लाख
अप टू 7 लाख। याद करो चैप्टर 1 में टैक्स रेट पढ़ाया था, ये मेरे से मत बोलना, ये बेसिक वाला तुमको सिखाऊं, ठीक है। दिस इज 20,000, 7 लाख अप टू 10 लाख, 10%, this is 30,000, more than 10 lakh up to 12 lakh is 15%, this is again 30,000, now more than 12 lakh up to 15 lakh। सर वही वाला ले लेते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है भाई, इसलिए अलग ले लिया कि तुमको रिकॉल आई चैप्टर 1, बाद में ये कहोगे चैप्टर 1 भूल गए हम, ठीक है। और ये अगर आपको नहीं याद आ रहा है, यानी आपने मेरे साथ लेक्चर चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं किया, पहले उसे कंप्लीट करो फिर इधर आना। नाउ मोर देन 15 लाख अप टू 40 लाख एट द रेट ऑफ 30%, दिस इज 7,50,000, ठीक है। This is 8,90,000, add surcharge at the rate 15%, sir, 133,500, फिर ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दिस इज 40,940। अब मेरे को टोटल बताओ भाई कितना आ गया। अब मेरे को एक वर्किंग नोट आपको दिखाना है भाई, किसका वर्किंग नोट दिखाना है, इंडेक्सेशन वाला। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर डाल लेना 1, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ओहो थोड़ा सा जगह चाहिए ना, हाँ ठीक है, लिखो कैपिटल गेन with indexation, लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल्स टू 1,20 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाय में किस ईयर में ट्रांसफर हुआ था, मतलब किस ईयर में परचेज किया था उसका इंडेक्सेशन पीरियड, तो 105, और किस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्सेशन, तो ये 363, दिस इज 1,72,85,714। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी तुम आज की डेट में लेते तो भाई तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो रहा होता भाई। अच्छा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हमारा तो लॉस आ गया सर, हाँ सर लॉस आ गया, तो क्या इसे लेना पड़ेगा, आंसर है नो, आप इसे नहीं लोगे, तो ये आपका आ गया लॉस 52,85,714। तो क्या इसको लेने की जरूरत है, आंसर है नहीं। आप यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दोगे, निल, आप यहाँ लिख दोगे निल, तो विच एवर इज लोअर इज निल, विच एवर इज लोअर, आंसर है निल। तो टैक्स लायबिलिटी कैपिटल गेन से क्या आएगी, निल, क्योंकि आपको लॉस हो गया, तो लॉस भी इधर ले लेंगे तो सब कुछ हट ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, निल। अब यहाँ पे आप टोटल करके लिख देना, टोटल टैक्स लायबिलिटी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है भाई, सही जवाब यहाँ भी लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं भाई तुम्हारा भगवान मालिक है यार, मैं क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलिए सर अब एक लास्ट प्रोविजन मेरे साथ लिखो, बाकी हम बुक से पढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है अगला लेक्चर लग ही जाना है भाई। चलो मैं एक बात की खुशी हूँ, मना सकता हूँ कि हाँ भाई हमारा इम्पोर्टेंट वाला जो टैक्स रेट वाला कैलकुलेशन था ना वो हो गया। चलिए सर अब यहाँ पे लिखो, लेकिन ये टॉपिक मैंने स्टार्ट करा दिया तो मेरे को ख़त्म कराना पड़ेगा, 3 to 4 जो भी है क्वेश्चंस जाएंगे इसके ऊपर,
तो मैं चाहता हूँ इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, राइट। एक लेक्चर और रख लेते हैं, ज़्यादा हर्ष नहीं करते, क्योंकि मेरे को कुछ बातें और सिखानी है। देखो अभी बुक में से मार्क कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमारा जो पेंडिंग है दिस इज सेक्शन 47, तो अब हम रिकॉल करके सारी चीज़ें कनेक्ट करके एक साथ पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद कॉस्ट विद रेफरेंस टू सर्टेन मोड्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी मैं एक बार और डिस्कस करके दे दूंगा आपको। 55A रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने नोट्स बना लिया था कि वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कहता है कि भैया अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजो, देखते हो वो क्या वैल्यू बताता है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा पढ़ना बाकी है अभी, राइट, वी विल डिस्कस ऑन इट। और इसे कंप्लीट करने के बाद ये आज का जो टॉपिक हमने किया दिस इज 111A। सर ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की क्लास में लिखी पड़ी हैं। 112 ऑलरेडी नोट्स में है, क्लास में है, नोट्स में जिन्होंने बुक्स बाय कर रखी, नहीं कर रखी डेफिनेटली कर लेना। इसमें क्वेश्चंस बहुत प्यारे सर, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको मार्क भी करा दूंगा होमवर्क में। और ये जो टैक्स रेट्स हमने अभी डिस्कस किए ये सारे यहाँ पे कंक्लूजन है, मतलब जो टेबल बनाई सब कुछ यहाँ पे मैंशनड है। उसके बाद 112A है इन एक्सेस ऑफ 1,95,000, मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे मेंशन है। और ये आपका एक क्वेश्चन है सर होमवर्क का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज़ डू इट। ठीक है सर, डू इन वीडियो क्लास आपने ये लिख रखा है, नहीं तुम करोगे और तुम मुझे बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना होमवर्क है और बताना इसका आंसर क्या आया। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स, तो इसके बारे में भी हमने आज के लेक्चर में बात कर ली, क्या होगा एसटीटी पेड होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज के अंदर हमने बात कर ली। अब इसमें देखो आज की जो लेक्चर है इसके ऊपर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको 5 स्टार दिया था, ये क्वेश्चन अब आज के लेक्चर पे आप कर सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन आज आपको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9354719404। आई होप बुक आप सबने बाय करके ये पूरा आप सॉल्व करेंगे और इसको फिर आप मेरे को भेजेंगे कि सर इसका क्या आंसर आपका आया। अगर ये क्वेश्चन तुम कर पाए, मतलब एग्जाम को कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब उसके बाद ये क्वेश्चन 1 और 2 पार्ट में दोनों ही आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल छोटी मोटी है, एग्जाम के पॉइंट से रिलेवेंट है। मुझे आपको बेसिक एग्जाम्पशन जो होता है ना उसका सेट ऑफ करना सिखाना है कि मान लो अगर एक बंदा है सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट ही नहीं हो रही, तो उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे वो वाला प्रोविजन नेक्स्ट में सिखाना है। प्लस उसके बाद 4 to 5 क्वेश्चंस मुझे करवाने, फिर जो पेंडिंग टॉपिक्स है वो करवाने, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 100% ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, शिद्दत से पढ़ेगा और सिर्फ इसलिए मत पढ़ेगा कि पास होना है, इसलिए पढ़ेगा कि माँ बाप को प्राउड फील कराना है। जब भी पढ़ने का मन ना करे, दिमाग में 4 अफर्मेशंस ऑलवेज यूज करना, either I am CA or I am CA. I am definitely I am CA. I am CA dreamers, we are CA dreamers, and I'm next for finals. And start with a bounce back and full of energy. Wish you all the best and God bless you. Take care. Bye bye. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, फिनिश करते से और फिर फुल टारगेट करते पीजीबीपी अराउंड, इसमें भी 7 to 8 लेक्चर्स लगी गए हमारे, उसमें भी 7 to 8 मान के चलो। उसमें बुक्स का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा क्योंकि थ्योरी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से रेफरेंस करते हुए 7 to 8 लेक्चर्स में पीजीबीपी फिनिश करते हैं। हमारे एग्जाम के एंगल से बेसिक हो जाना, उसके बाद टैक्स रेट्स हो जाना, उसके बाद कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सैलरी, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। अराउंड 60% ऑफ योर सिलेबस इज पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी और बेसिक। अगर ये कर लेते हो ना 60% तुम्हारा रेडी हो गया अपना डीटी, ठीक है। अब बस यही चाहूँगा, शिद्दत से मेहनत करो, गुरु दक्षिणा हर वीडियो में दो दिल से, और मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, जाइए और पास होके आइए। और जब भी पढ़ने का मन ना करे, दिमाग बोलना आई एम CA dreamers, we are CA dreamers, and I'm next year finalist. Either I'm CA, definitely I'm CA, I'm CA. Thank you and God bless you.